औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तलिबात, कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट पार्ट लेके। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, वो कहता है जी फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डियर स्टूडेंट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन जो है ना, पहला लेक्चर जो है उसमें सब कुछ बता दिया गया है। तो जो नए स्टूडेंट हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जो है फर्स्ट चैप्टर इसका, उसमें जो है पहली वीडियो देखें। उसके अंदर तमाम A to Z जो है आप लोगों को डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जो है मेन पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलें यहाँ पे जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उर्दू में इसको बोला जाता है मुतलिक वैल्यूज, ठीक है, यानी मुतलिक वैल्यूज या कदरें, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो है हम जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू दे दी गई होती है, तो उस वैल्यू को जो है हमने क्या करना होता है, मॉड में जाके लिखना है। एग्जांपल मैंने दे दी यहाँ पे कि मेरे पास जो है -3 है, तो -3 को जो है जब मैं मॉड में जाके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ यूं आ जाएगी कि -3, और इसमें मॉड में जाके जैसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये पॉजिटिव में जाके चेंज हो जाती है, यानी मॉड इसका खत्म होगा तो इधर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। इसी तरह मैं एक नेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये है 9, तो 9 का जब मैं मॉड लेता हूँ तो इस मॉड को रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आता है 9। इट्स मीन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे ही मॉड लेंगे, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। बस इसी को जो है उसने एब्सोल्यूट वैल्यू कहा है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो है हमें पॉइंट क्या दिया, वो कहते हैं जी 15 है, तो 15 को जैसे ही सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं कि 15 को लिखेंगे और मॉड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मॉड को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 15, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है और इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है हमें अमाउंट दे दी गई है, हमें कहा गया है कि -21 है, तो -21 को हम इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, मॉड लगाएंगे, 2 सीधी लाइनों को मॉड बोला गया है, ठीक है। और जैसे ही इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 21 और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है मेरे पास -36, ठीक है। तो -36 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -36 और यहाँ पे लगाएंगे मॉड, ठीक है। और जैसे ही इस मॉड को रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +36 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है हमें कुछ इस तरह से दे दी गई कि -9 है, तो -9 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है उसमें क्या लिखेंगे, -9 और ये मॉड में लिख देंगे, ठीक है। और जब इस मॉड को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, +9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर चल के देखते हैं उसने क्या अमाउंट दी। वो कहता है जी -100 है, तो जैसे ही -100 जो है हम पुट करते हैं किसके अंदर, मॉड के अंदर, टेकिंग मॉड ले लिया। अब इस मॉड को जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। तो अब जो है हमें नेक्स्ट पॉइंट दे दिया यहाँ पे, वो कहता है जी 88 है, तो 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल करते हुए 88 लिखते हैं और साथ में मॉड को अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मॉड को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 88 हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने दिया फाइंड करें द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मुतलिक वैल्यूज
उनमें जो है फर्क मालूम करें। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को हाईलाइट करता चलो। एब्सोल्यूट उसी तरह से मॉड के अंदर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, चाहे वो माइनस में आ जाए चाहे वो प्लस में आ जाए, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है जी? कोई सी दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर जो फर्क होता है, जो माइनस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कुछ वैल्यूज यूं दी है कि -7 है और फिर हमें दे दिया -2, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। एब्सोल्यूट दिया तो एब्सोल्यूट का मतलब हमने मॉड लगाना है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू कौन सी है? -7 लिखा, उसके बाद फिर माइनस क्यों डाल रही हैं? यहाँ पे डिफरेंस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है? -2, तो यहाँ पे -2 को पुट कर दिया, क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मॉड लगा दिया, डन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ इसी हिसाब से आता है कि हमने इसको जी, तो इसमें जो है हमने क्या करना है? इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। यानी ये मेरे पास आ जाएगा -7 माइनस और माइनस टोटल किया तो टोटल कितना हो गया? सॉरी, माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस, प्लस का क्या आ गया? 2 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब -7 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है? मेरे पास -5 आ जाती है, ठीक है। और ये मॉड के अंदर ही रहती है। जब तक सिंगल वैल्यू ना आए तब तक आप लोग मॉड को ओपन नहीं कर सकते। अब एक सिंगल वैल्यू आ गई है, अब 5 को जब ओपन करेंगे यानी इस मॉड को हटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जस्ट 5 आ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, तो इसका जो है दूसरा मेथड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे पास वैल्यू क्या थी? -7 और -2 थी। इसका दूसरा मेथड क्या है? आप लोग जो -2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, -7 को इधर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो तब भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। चलेंगे इसको प्रैक्टिकली जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है जो उसने गिवन दी है वो क्या दी थी? उसने दी थी -7 और दूसरी वैल्यू दी थी -2, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करते हैं। हम कहते हैं कि पहले हमने -7 लिया था, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि -2 पहले ले लेते हैं, फिर माइनस करते हुए -7, ठीक, और ये मॉड के अंदर पुट कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का कितना आया? 7। तो इसमें जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, अगर 7 में से 2 को कट किया तो प्लस का कितना आया? 5। जब इस मॉड को हटाएंगे तब देखें, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5, जो कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से पता चला कि हमारे पास 2 वेज हैं, चाहे आप जो है -2 को पहले लिख लें, चाहे जो है आप लोग जो है 7 को पहले लिख लें। ठीक हो गया, डन हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन जो उसने क्या दिया जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली वैल्यू हमारे पास 8 है, दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास कौन सी है? -3 है। तो इसको सॉल्व करें। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कुछ यूं आ जाती है, मैं कहता हूं कि 8 माइनस का 3, और यहां पे जो है मॉड अप्लाई करेंगे। अब मॉड सेम रह जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3 जी। 8 और 3 को प्लस किया तो टोटल कितना आ गया? 11। और मॉड को इस तरह से आप लोग हाईलाइट कर देंगे, थोड़ी सी लाइंस इसकी बड़ी करेंगे। अब जब इस मॉड को खत्म करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ओनली 11। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकल चुकी है इसकी। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर -5 और 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे लिखते हैं -5, माइनस करते हुए नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी? 1 है जी। मॉड अप्लाई कर दिया, जैसे मॉड अप्लाई किया अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? -6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? -6 और उसका मॉड। जब इस मॉड को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +6 हो जाएगा, डन हो गया। इसी तरह से जो है नेक्स्ट है जी हमारे पास IB पार्ट नंबर 4, वो कहता है 2 and 3 है हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर माइनस करते हुए 3, ठीक है। 2 माइनस करते हुए क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे और ये मॉड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? -1 आ जाएगा, ठीक है। और जब मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 हमारे पास
आंसर आ जाएगा। डन हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास आईवी पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, इसमें देखते हैं कि उसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है जी 50 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस। ठीक है, कि हमारे पास जो चावल है, चावल की मिकदार कितनी दी गई है, 50 होल 3/4 दी गई है। इज टू बी पैक्ड, जिसको जो है पैक कर दिया गया इक्वली, बराबर के पैकेट्स के अंदर, इन 5 होल 1/2 किलोग्राम, यानी 5.5 किलो के पैकेट के अंदर जो है इतनी किलोग्राम चावल को जो है हमने क्या कर दिया, पैकेट सुन के बना दिया। अब फाइंड क्या करना है, वो कहता है हाउ मेनी पैकेट्स, कि कितने पैकेट्स बनेंगे ऑफ राइस विल बी पैक्ड, जो हम पैक कर चुके हैं या पैक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अमाउंट क्या है हमारे पास, 50 होल 4/3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का रफ साइड पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 होल 3/4, 4 को इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि 50 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 0 0, 4 5 20, तो टोटल कितना हो गया 200। अच्छा, साइड वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर वाली रकम जो है, ऊपर वाला जो डिजिट है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 200/3। तो इसको जो है हमने यहाँ पे जाके लिख दिया 50 होल 3/4 को, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड किया तो टोटल कितना आ गया 203 ओवर जो है हमारे पास क्या आ गया 4 जो है किलोग्राम हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, वेट फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ ईच पैकेट जो उसने दिया, कितना दिया था, वो कहता है जी 5 होल 1/2। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे 5 2 10, 10 और 1 टोटल कितना हो गया 11, 11 बाई कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इसको भी लिख दिया। अब फाइंड क्या करना था, ऊपर उसने क्या कहा था, वो कहता था हाउ मेनी पैकेट्स, कि कितने पैकेट बनेंगे ऑफ राइस विल बी पैक्ड, जो हम पैक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे भी, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टू फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स, के पैकेट्स के जो नंबर हैं यानी कुल कितने पैकेट्स बन रहे हैं उनको मालूम करने के लिए वी विल हैव टू डिवाइड, हम इस अमाउंट को इस पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो मैंने लिखा 203/4 और बाई से जो 11/2। तो यहाँ पे जो मैंने इसको डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया। यहाँ पे अब मैंने क्या किया 203/4 इस डिवीजन के साइन को चेंज करते हुए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये रकम उलट जाएगी, 2/11 लिखेंगे जहां पे 11/2 है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद अब क्या होगा, इसको 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कट करेंगे। एग्जाम्पल है मेरे पास, अब ये 203 आ गया, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22 आ जाएगा। अब जब मैं इसको इस हिसाब से डन कर लेता हूं तो इट्स मीन अब ये जो है मजीद आगे जाके डिवाइड होगा। जब आगे जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास जो है कुछ अमाउंट इस तरह से बन जाएगी कि मैं जो है 203 को डिवाइड कर देता हूं किस पे, 22 पे। देखें जी ये 203 है और डिवाइड किस पे हो रहा है 22 पे। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 9.23, 9.23। तो यहाँ पे लिखा जी 9.2 या 3 लिख दे। ठीक है, अब देखिए पैकेट जो है, पैकेट तो इसमें नहीं होता, वो तो एक कंप्लीट नंबर में होता है, 9.2 तो नहीं होगा, यानी 9.23 आंसर आ रहा है। इट्स मीन ये जो है तकरीबन इक्वल है किसके, 10 पैकेट्स के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 पैकेट्स आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस, यानी उसका जो वजन है वो कितना है 5 होल 1/2 किलोग्राम, यानी अगर 5.5 किलोग्राम के 8 पैकेट हों, ठीक है, तो टोटल जो है कितने राइस होंगे। तो हम कहते हैं जी वेट ऑफ ईच पैकेट कितना है जी 5 होल 1/2 5.5 किलो। तो 5 2 10, 10 1 10 को 10 में जो है 1 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 11, 11 बाई कितना 2 किलोग्राम। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं जी 8। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे
अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो है टोटल हमारे पास पैकेट्स आ जाएंगे। तो मैं लिखता हूं कि यहाँ पे टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 11/2 जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आई बाई किससे 8 टोटल पैकेट से। सो क्वांटिटी ऑफ राइस हमारे पास क्या आ जाएगी 11/2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो यहाँ पे जाके हम लिखते हैं 11/2 ये यूं और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट 2 1 2 2 4 8। तो अब जरा गौर करें 11 मल्टीप्लाई बाय 4 तो टोटल करें 11 को 4 टाइम जो है मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना आ जाएगा 44। ठीक है, तो इट्स मीन जो मेरे पास आंसर आया वो 44 किलोग्राम राइस आ गया। क्या आ गया 44 किलोग्राम राइस आ चुके हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन हम लोग जो जाके रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने क्या कहा, वो कहता है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी के एक सालगिरह की पार्टी को सजाने के लिए ज़ारा यूज्ड रिबन्स। ज़ारा जो है इस्तेमाल करती है किसका रिबन्स का, रंगों का। ठीक है, मुख्तलिफ रंगों का ऑफ 2 कलर्स, मुख्तलिफ रंगों के जो है 2 कलर्स के जो है रिबन्स का इस्तेमाल करती है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, जो ब्लू किस्म के रिबन है पट्टी है उसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है 15 होल 2/3 मीटर के इतनी जो है मीटर उसके पास ब्लू पट्टी है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, और जो ग्रीन रिबन है उसके पास वो कितनी है 4/5 टाइम्स है ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन्स। ठीक हो गया कि वो जो है नीले रिबन की लंबाई का 4/5 से ज्यादा गुना है। ठीक है, अब इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अब मालूम ये करना है कि जो सब्ज रिबन है, ग्रीन कलर की रिबन है, उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो टोटल कितनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है जो उसने टोटल दी थी 15 होल 2/3। इसको जो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना बन जाएगा 45 में 2 को ऐड करें टोटल कितना हो गया 47 ओवर कितना आ गया 3 आ गया मीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ ब्लू रिबन आ चुकी है। अब बाई गिवन कंडीशन जो ऊपर शर्त है, जो सूरत हाल दे दी गई है उसको हमने लिखा। लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन कितनी थी 47/3 और जो हमारे पास नेक्स्ट टुकड़ा दिया गया था किसका ग्रीन का, ठीक है, वो कितना था 4/5 था। तो सो आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने 47 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और जैसे ही मैं 47 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो मेरे पास आंसर आता है 188/5 3 15। क्लियर हो गया। और इस तरह से जो है मेरे पास इसका ये आंसर आ चुका है। अब इसको जो है मैं कुछ इसी हिसाब से सॉल्व करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे टोटल लेंथ चाहिए तो मैं 188 को डिवाइड करता हूँ 15 पे जाके। तो 15 मंजा 15, ठीक है, माइनस करेंगे ये 8 सेम आ जाएगा नीचे। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आ गया 3। अब 15 का टेबल अगेन पढ़ूंगा। 15 2 30। अब यहां से इसको जो है मैं मजीद माइनस करूंगा। 8 सेम आ गया, 3 में से 3 कट किया तो 0। तो अब इसको मैं लिखूंगा कैसे भाई, मैं कुछ इस हिसाब से इसको लिखूंगा कि ये सबसे पहले ये लिखूंगा 12 होल 8/15। 12 होल 8/15 मीटर। ठीक है, ये जो है मेरे पास METRE मीटर, ये मेरे पास जो है यानी उसकी लेंथ आ चुकी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने लिखा 10 द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज टोटल कितने 12 होल 8/15 मीटर। डन है। नेक्स्ट अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है उसने क्या कहा, वो कहता है फाइंड करें। किस चीज को फाइंड करें, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स के, इसकी जो टोटल लेंथ है उसको। तो हम कहते हैं जी टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन वी विल हैव टू ऐड बोथ लेंथ्स। हम जो है क्या करेंगे, हम दोनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे। अब पहली लेंथ उसने क्या दी थी क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स के अंदर 15 होल 2/3 पहले ये दी थी। ठीक है, अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45
और इसमें 2 को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, 47/3 आ गया। प्लस अभी जो हमने पीछे ए पार्ट में आंसर निकाला, उधर में आंसर क्या आया था, वहां पे आंसर आया था हमारे पास है, ये देखें कि 188/15, तो इसको जाके हमने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको यहां से उठाएंगे और यहां पे जाके जो है लिख देंगे कि 47 ये फर्स्ट लेंथ है और ये जो हमारे पास आंसर है उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है हमारे पास नीचे 3 है, इधर है 15, ठीक हो गया। और इस तरह से जो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3, 3 5 15 और यहाँ पे 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट आई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, ठीक हो गया। ऐसे जो है हमने एलसीएम ले लिया। अब 15 को अंदर डिवाइड करें और 3 पे जाके, ठीक है, 3 5 15, तो हमारे पास ये जो 5 आया, इस 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 47 मल्टीप्लाई के से 5 से, प्लस का प्लस साइन आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। अब 15 को 15 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 188 से, डन हो गया। तो इट्स मीन अब 47, तो यहाँ पे लिखेंगे 47 मल्टीप्लाई किसे करना है 5 से, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया 235, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 235 प्लस हमारे पास क्या आ गया 188 ओवर हमारे पास कितना है 15, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो है पहला आंसर जो आया वो आया 235, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें हम प्लस क्या कर रहे हैं 188 को, जब हम इसमें इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आता है 423 और डिवाइड है जी 15 से। अब अगर इसमें देखें तो 3 का टेबल इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, तो हम इसको कट करते हैं जी। जब कट करके देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का टेबल, 3 1 3 हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1, तो 3 4 12 और उसके बाद 3 1 3 ओवर हमारे पास 3 5 15। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो इसका आंसर आ चुका है वो कुछ यूं आया है कि 144/5। अब इसको चूंकि इस तरह हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए इसको भी जो है डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 141/5, तो 5 2 10, ठीक है, माइनस करेंगे 4 का 4 आ जाएगा और ऊपर से 1 को सेम एज इट नीचे ले जाएंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 8 कितना हो गया भाई 40 हो चुका है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आया 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे जाके कुछ यूं लिखेंगे 28 होल कितना 1/5 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है यानी इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ जो दोनों रिबन्स हैं, दस द लेंथ ऑफ द बोथ रिबन्स कितना आया 28 होल 1/5 मीटर्स। ये हमारे पास जो है टोटल इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो उसने क्या दिया वो कहता है जी इफ अगर हमारे पास 230.75 किलोग्राम ऑफ जेगरी powder is to be packed equally in the packets. Each packet contain 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर। अब यहाँ पे डेयर स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये है कि जैगरी क्या चीज है। जैगरी जो शक्कर को बोला गया, ठीक है, जो गुड़ की शक्कर होती है ना उसे बोला गया कि जो शक्कर है वो पाउडर है हमारे पास कुल कितने 230.75 यानी 230.75 किलोग्राम। और उसमें जो है हर एक पैकेट के अंदर कितना है 2.5 किलोग्राम है। फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स के उसमें जो है टोटल पैकेट्स कितने हैं। और उसके बाद वो कहता है जी आल्सो फाइंड करें हाउ मच जेगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस यानी उसका जो वजन है 2.5 हो। यानी हमारे पास टोटल जो है ना 230.75 किलोग्राम शक्कर के पैकेट है बराबर, ठीक है। हर पैकेट में जो 2.5 किलोग्राम शक्कर डाली गई है, ठीक हो गया। और मतलूबा पैकेटों के अंदर जो तादाद है वो मालूम करें। नीज ये भी बताएं कि 2.5 किलोग्राम जो मास है जो वजन है पैकेट में वो कितनी शक्कर के जो है यानी पैक होगी, ठीक हो गया जी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है 2 मैस ऑफ जैगरी पाउडर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो शक्कर की मिकदार है टोटल वो कुल कितनी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है।
और उसके बाद जो मास ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट की जो यानी वजन है वो कितना है 2.5 यानी तकरीबन 2.5 किलोग्राम के करीब है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द टोटल पैकेट हमने फाइंड करनी है। वी विल हैव टू डिवाइड, हम क्या करेंगे इसको इस पे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको जाके इस पे डिवाइड करेंगे उसके बाद जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैकेट्स हैं वो निकल आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स हमारे पास कितने हैं, इतने हैं, डिवाइड कर दिया किस पे 2.5 पे। जब इसको मैं इस पे जाके डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 92.3। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि पैकेट पॉइंट में तो नहीं आ सकता, टोटल होता है, तो जब 92 पॉइंट से कुछ वर्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया 93 पैकेट्स टोटल हमारे पास आ जाएंगे। और इस तरह से जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर जो है उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास कितने हैं 15 है, ठीक हो गया। मास ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन टोटल कितना है 2.5 किलोग्राम है। अब हमने क्या करना है क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर का यानी मालूम करना है, तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो हम कहते हैं जी टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर यानी शक्कर के जो पाउडर यानी वो दिया गया है तो उसकी जो क्वांटिटी उसकी मिकदार मालूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 15 बाय 2.5, ये 15 पैकेट्स को 2.5 से वजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर यानी शक्कर के जो पाउडर है उसके जो टोटल मिकदार है वो कितनी बन जाएगी 15 मल्टीप्लाई 2.5। जब इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 37.5 किलोग्राम, ठीक है 10। अब क्या लिखेंगे 37.5 किलोग्राम जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स के 15 पैकेट्स के अंदर जो है हमारे पास टोटल कितनी मिकदार आ जाएगी 37.5 किलोग्राम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बोतल्स। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ज़ीशान जो है ना 137.5 लीटर पेट्रोल बोतलों में भरना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बोतल्स के जो बॉटल्स हैं टोटल उनकी तादाद मालूम करें। हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। हर बोतल की जो कैपेसिटी है उसमें 5.5 लीटर तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सोल्यूशन में जो है हमने कुछ इस तरह से लिखा कि टोटल पेट्रोल हमारे पास कितना है 137.5 लीटर है। कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, हर बोतल की कैपेसिटी जो है वो कितनी है 5.5 लीटर है। टू फाइंड, मालूम क्या करना है नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करना है। वी विल हैव टू डिवाइड, हम क्या करेंगे 137.5 को इस पे जाके 5.5 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है जी टोटल 137.5 टोटल हमारे पास क्या था पेट्रोल था और 5.5 जो है उसकी कैपेसिटी थी। इसको इस पे जाके डिवाइड किया, जब इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 25, ठीक है। ये हमारे पास बोतल्स निकल चुकी हैं। नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उसने क्या कहा द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25। अब पहले उसने क्या दी थी, यहाँ पे उसने पहला पॉइंट दिया था 5.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसने बोतल की कैपेसिटी बढ़ा दी है। अब ये कहता है कि पहले 5.5 थी तो अब जो है 6.25 हो तो फिर फाइंड करें। हम कहते हैं जी टोटल पेट्रोल कितना है वही है 137.5। कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल कितनी है 6.25 लीटर है। नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करें जी। तो हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स जब फाइंड करेंगे तो टोटल पेट्रोल को हम किस पे जाके डिवाइड कर देंगे इस पे। तो मैंने लिखा टोटल पेट्रोल ओवर कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया कि 137, ठीक है 0.5 उसको जो है मैंने डिवाइड कर दिया किस पे, उसको मैंने जाके डिवाइड कर दिया 6.25 पे, ठीक है। तो ये जाके जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 137.5 है, इसको जाके डिवाइड करें 6.25 पे तो देखें हमारे पास कितना आंसर आया 22 आंसर आ चुका है। तो 22 बॉटल्स जो है हमारे पास आ चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थी 1.1 एक्सरसाइज जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी लेक्चर में मिस कर गया हो तो उसमें जो है उसके लिए ये है कि ऊपर जो है वीडियो के अंदर लिंक दे दिया गया है,
तो उसे जो है जाके चेक कर लें। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।